गुरुदेव एक नया शक्ति आश्रम में स्थापित किए हैं। ये कौन सा जिन था गुरुदेव? तिलिस्मी बादशाह जिन। तो सोचे उसको एक बार याद करके देखते हैं। तो जब उनको याद किए गुरुदेव, तो वो जो है ना सपने में आए, मतलब ऐसा सपना देखा कि 3-4 मुस्लिम लोग आए और दाढ़ी उढ़ी है और मैच खेल रहे थे। बहुत सारा वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे सभी लोग। तो हम हाँ। जो है ना, हम कैच बॉल एक बॉल को जो है कैच किए, बहुत अच्छा कैच लिए। तो सभी लोग ताली बजाने लगे और शाबाशी देने लगे, फिर थपथपाने लगे। उसमें से एक मुस्लिम जो थे दाढ़ी वाले, वो हमें जो है ना 2 लगा हुआ पान दे रहे थे कि ये बोले कि ये तुम रख लो, तुम दोनों पान ले लो। तो हम फिर उनको बोले कि आपके पास तो नहीं बचेगा पान, हम ऐसे हम्म। पान नहीं खाते हैं, इनमें से एक पान आप रख लीजिए। तो वो नहीं ले रहे थे, वो हम ही को दे रहे थे कि 2 पान तुम रख लो। फिर एक हाँ। मेरे फिर एक मेरे मुस्लिम दोस्त आए, उनके पास भी 2 लगा हुआ पान था, तो वो बोले कि ये भी पान तुम रख लो। हम्म। हम उनको बोल रहे थे कि हम पान नहीं खाते हैं, ये नशा वशा का सेवन नहीं करते हैं। तो ये हम्म। बोल रहे थे नहीं तुम ले लो, ये पान ले लो। और भी मुस्लिम से थे, वो भी 2-2 पान करके हमको देने लगे, इस टाइप से दिखा। और हम्म। दाढ़ी में थे। हाँ हाँ। तो तो वही ये जिनका अनुभव हुआ, पता नहीं शायद वही थे या कोई और। हाँ, तो आपने प्रार्थना की तो वही आए होंगे ना? जी। चलिए चलिए। अच्छा, उनसे क्या मांगा था आपने? मतलब सिर्फ आने को बोला था कि कुछ बोला था? उनसे कुछ मांगे नहीं थे गुरुदेव, सिर्फ हम अच्छा। इसको मेरी पत्नी का तबीयत ठीक नहीं लग रहा था ना, तो हम सोचे इन्हीं को याद करते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो हाँ देखे हाँ। ना, तो हम उनसे बोले कि हमको दिखाइए क्या समस्या है। तो वही मतलब दिखा रहे सपने में हमको दिखाए कि ऐसे ऐसे समस्या है, मतलब कोई मेरी दादी है, हुँ। वैसे ही उसको मेरी बीवी को कुछ बोल रही थी तो वो रो रही थी। इसके रोने का रीजन पूछे थे तो वो बता रहे थे हमको कि ऐसे ऐसे रो रही है। तो हम अपनी दादी को बहुत बोले कि ऐसे काहे बोलती हो, ऐसे वैसे सपने में ही। हुँ, मतलब हुँ। वो रीजन हमको समझा दिया कि ऐसे न ऐसे इस वजह से रो रही है, मतलब। हाँ। तो वही बताया और पान पान दिए हमको, 2 पान लगा हुआ। हुँ, और हुँ। भी 2-3 थे ठीक। वो। अच्छा, उनसे प्रार्थना कर दिया ना ठीक हो जाए ऐसे? हाँ, हम हाँ, वो उनसे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम्म, हुँ। वही पान दिए थे, यही सब हमको तो दिक्कत। हुँ, हुँ। हाँ, नहीं वो तो है ही स्थापित किया है। लोगों जी। को और अच्छे से क्योंकि कुछ लोग मुस्लिम लोग भी जुड़े हैं, ऐसा। जी। तो इसमें कोई टेंशन नहीं, तो सभी शक्तियाँ ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो बस हमें यूज़ करना है सारी शक्तियों को ब्रह्मांड और समस्त परिवार के लिए, समाज के लिए। ठीक है? जी गुरुदेव। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और मैंने पिछले महीने तिलिस्मी बादशाह जिनको आश्रम में स्थापित किया था, जो लोगों की सहायता करता है और जो भी आश्रम से जुड़ा है, जो नियमित रूप से मंत्र जब समर्पित करता है, 11 माला जब समर्पित करता है, तो बस उसको आश्रम की समस्त शक्तियाँ होती है वो सहायता करते हैं। 10 महाविद्या से लेके 9 दुर्गा से लेके नाग कन्या गंधर्व विद्याधर या बहुत सारी जितनी ही शक्तियाँ हैं, पिशाच यक्षिणी यक्ष, वो सब सारी शक्तियाँ आपको सिर्फ आवाज़ देने मात्र से ही आ जाती है, जो भी आश्रम से जुड़े व्यक्ति हैं। और उनका पूरा सहयोग करती है, मार्गदर्शन करती है, जो भी सवाल पूछते हैं वो सवाल का जवाब भी सपनों के माध्यम से हर व्यक्ति को दे रही है और जो भी उसके कार्यों में जो भी मनोकामना है उसके लिए सहयोग कर रही है, इसमें कोई संशय नहीं। और हर व्यक्ति के लिए ये सिद्धियाँ उपलब्ध हैं और किसी व्यक्ति को इतनी सारी मंत्र जप करने की ज़रूरत नहीं होती, पर एक मंत्र जप करके समर्पित करता है और आश्रम से नियमित रूप से जुड़ा रहता है, तो उसको सारी शक्तियों का लाभ होता है, सारी सिद्धियाँ मिलती हैं। और इसीलिए लोग बहुत सारे अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर सकते हैं, थर्ड आई को तुरंत ही जागृत कर लेते हैं और अनेकों सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। और हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम जीवन में आए हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त करें। जितनी संपत्ति प्राप्त कर सकते हो उतनी संपत्ति प्राप्त करके अपना कुल का उद्धार करना चाहिए और जितनी सिद्धियाँ आप साधना करते हो उतनी ही आपके कुल को शक्तियाँ सिद्ध करके अपने पुत्रों को भी वो सिद्धियाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने विस्तार से
आपको बताया था। जैसे धन आप किसी अपने पीढ़ी को, आगे की पीढ़ी को दे सकते हो, वैसे सिद्धियाँ भी आप आगे की पीढ़ियों को दे सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। और वो सिद्धियाँ हमेशा रहती है, और जब तक हमेशा रहते हैं, आप इस पृथ्वी को भी छोड़ के परलोक जाते हो तो भी वो सिद्धियाँ आपको सहायता करती है। तो सिद्धियाँ एक अलग लेवल पे मनुष्यता को एक उच्चतम महामानव बना सकती है, एक उच्चतम जीवन की अनुभव या एक्सपीरियंस करा सकती है, समस्त दुखों से मुक्त करा सकता है। मतलब समस्त मानसिक शारीरिक दुखों का नाश कर देती है ये शक्तियाँ। इसलिए जीवन में से आप सिद्धियाँ नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप उस उच्चतम अवस्था का मौका जो आपको मिल सकता है वो आप छोड़ रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये कोई बुद्धिमानी वाली काम नहीं है। जो साधनाएं करके संपत्ति और सिद्धियां प्राप्त करने की प्रयासरत हैं, वो निश्चित ही बुद्धिमान है, ऐसा मुझे लगता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए मैं हर व्यक्ति को यही बोलता हूँ कि जीवन में जितना हो सके उतने संपत्ति प्राप्त करो, और जितनी चाहिए उतनी सिद्धियां प्राप्ति करने का जीवन लो को। और आश्रम आपको और मेरा मार्गदर्शन आपको हमेशा मिलता रहेगा आजीवन, और आजीवन आप करते रहोगे, निश्चित ही आपको बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारी सिद्धियां मिलेंगी, और आपका परिवार खुशमय हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, शांति मिलेगी। कभी भी आपको कभी किसी अपमान नित होने की संभावना ही नष्ट हो जाती है, आपकी दुख होने की संभावना ही समस्त नष्ट हो जाते हैं, आपका आरोग्य सही रहता है, अपनी उम्र को भी 2 गुना 3 गुना कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। तो पर आपको साधनाएं उतनी धैर्य के साथ आगे बढ़ाना होगा, जब समर्पित करना होगा, और आपकी आयु भी बढ़ा सकते हो। ज्ञानेश्वर का एक शिष्य था चांगदेव, वो 1400 साल जीने की जिया था उसने, 1400 साल। 1400 साल मतलब समझ रहे हो, इतना 1400 साल उसने अपनी योग साधना और देवी शक्तियों के माध्यम से अपने आप को जीवित रखा था। तो हर व्यक्ति उस विद्या के माध्यम से अपने आप को जीवित रख सकता है हजारों साल, इसमें कोई संशय नहीं। कितने ही साधु संत ने, तेलंग स्वामी 500 साल जिए थे। ऐसे अनंत साधक हैं जिन्होंने अपनी आयु को बढ़ाया था सिद्धियों के माध्यम से। तो आप घर बैठे भी कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप घर बैठे ही साधनाएं करते हो तो आप 200 साल 300 साल भी जी सकते हो। तो आप संपत्ति और सिद्धियों को जीवन का उद्देश्य बना लोगे, और निरंतर धीरे 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 प्रयास करोगे तो संपत्ति और सिद्धियां देने 2 गुना 3 गुना 3 गुना होती ही है। जैसे पैसा होता है, आपने 1 लाख रुपए कमा लिए तो 2 लाख कमाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। 2 लाख कमा लिया तो 4 लाख कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। और री इन्वेस्टमेंट करते हो, री इन्वेस्टमेंट करने से और तो तुरंत ही ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। जैसी सिद्धियाँ होती है, आप थोड़ा सा सिद्धि प्राप्त कर लेते हो तो और साधना जारी रखते हो, जितना साधना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सिद्धियाँ स्वतः ही बढ़ जाती है। तो नियमित रूप से साधना करो, अपने घर कार्य करो, परिवार का जीवन को खुशमय से बितो, आनंद लो, और उसके साथ समस्त सिद्धियाँ और संपत्तियाँ भी के स्वामी भी बन जाते हो, इसमें कोई संशय नहीं। बस ये है कि आपको नियमित रूप से 5 मिनट कर रहे हो तो 5 मिनट भी निरंतर साधनाएं जारी रखनी। भले 1 मिनट कर रहे हो पर 1 मिनट भी आप जारी रखते हो तो कुछ सालों में आप देखोगे कि मेरी संपत्ति और मेरी सिद्धियों में वृद्धि हुई है, और मैं बदल गया हूँ। आपका शरीर भी बदल जाएगा, मन बुद्धि बुद्धिमान बन जाएगा, आपका शरीर ताकतवर हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपके विचारों में बदलाव होने लगे, सब स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर शक्ति स्थापित की है। जैनों की भी शक्तियाँ स्थापित की है, तो बुद्धों की भी शक्तियाँ स्थापित की है, तो मुसलमान की भी शक्तियाँ स्थापित की है। तो आश्रम में बहुत सारी है शक्तियाँ, और 33वें बादशाह भी मैंने स्थापित किया था लोगों की सहायता के लिए। और वो जो कोई भी आश्रम से प्रार्थना करता है तो निश्चित ही वो मदद के लिए जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और हर व्यक्ति इसका टेस्ट भी करता है, तो बुलाता है तो मदद उसका अनुभव भी होते हैं, और उसके साथ पूछते हैं, उसकी भावनाओं से जुड़ते हैं, भावनाओं की कदर करते हैं, जो अभी तक कभी नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति नाराज होकर सो जाते तो सपनों में वो बोलते हैं कि शक्तियाँ आती और बोलती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें लड़ना है और जीत तुम्हारी ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो शक्तियाँ इतना भी बोलती है, भले कुछ करे ना करे, फिर भी लोग इतने ही से ही अपने जीवन में फिर से लड़ने लगते और परिस्थिति से जूझते, संघर्ष करते और सफलता प्राप्त करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, अपने सपनों को पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो मैं हर व्यक्ति को यही बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति और ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने की कोशिश करो, और एक पूर्ण पुरुष बनो।